हाय दोस्तों, मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोगों का मैथ सीजी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करें, चलते हैं सीधे हम कहाँ पे, क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज़, मैंने सबसे पहले ही आपको बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन के बारे में अच्छी तरह से हमको स्टडी कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। उसको समझने के बाद ही क्वेश्चन को क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। अब देखो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन क्या है कि एन ऑब्जर्वर 2 मीटर टॉल इज़ 10√3 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर. The angle of elevation from his eye to the top of the tower is 30 degree. The height of the tower is. In this question, इस क्वेश्चन में हमको उस टावर की हाइट बतानी है। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट क्या है, 2 मीटर लंबी है। तो मैं मान लेते हैं कि ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट मैं मान लेते हैं ऑब्जर्वर इज, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर इज ए बी, ठीक। जिसकी हाइट कितना दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है। ध्यान से देखना, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर इज 2 मीटर। अब कह रहा है एक टॉल टावर है, लंबा टावर है, ठीक है। ध्यान से देखना, एक लंबा टावर है, कह रहा है जो इस ऑब्जर्वर से कह रहा है कितना डिस्टेंस की दूरी पे है, कितने डिस्टेंस पे है, 10√3, ठीक, 10√3। और कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई। तो अगर ये ऑब्जर्वर है, देखने वाला कोई इंसान है, तो यहाँ पे उसका पैर होगा और आँख तो यहाँ पे होगी, ठीक। यहाँ से कह रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो हम यहाँ पे एक सरफेस खींच लेंगे, ठीक। एक पैरेलल लाइन खींच लेंगे, किसके, मान के चलो ये ए और बी है, ठीक, ये सी और डी है और ये क्या है, ई है। तो यहाँ पे जो हाइट ऑफ टावर है वो कितना है, ये पूरी हाइट है। तो पूरी हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, मैं मान लेते हैं एच है। पूरी हाइट कितनी है, एच। 2 मीटर लंबा है, यहाँ पे इसकी आंखें होंगी क्योंकि ये इतने मतलब स्टैंडिंग पोजीशन पे है और यहाँ से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30। आपको मालूम है कि जो हमारे पास ए बी सी डी बन के आ रहा है, ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल होगा। ए बी सी डी क्या होगा, ए बी सी डी कितना हो जाएगा, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक, रेक्टेंगल हो जाएगा। अगर ये रेक्टेंगल है तो जितना ए सी है उतना ही क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी डी, और दूसरा हमारे पास है ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी। तो ये 10√3 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 10√3। ये 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 2। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सी ई, ठीक। यहाँ पे सी ई क्या है, ध्यान से देखना, ये एच मैंने माना है, इसी को हम बोलते हैं हाइट ऑफ क्या है, हाइट ऑफ क्या है, टावर। ये टावर है, इसकी हाइट क्या है, एच है, और जो है क्या, सी ई मैंने ऐसा माना है। अब ध्यान से देखेंगे, हमको क्या चाहिए, हमको इतना तो पता है 2, इतना तो पता है 2, हमको ये हाइट चाहिए, फिर दोनों को प्लस कर देंगे, ई डी चाहिए। तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना है, इन ट्रायंगल वी आर टेकिंग अ ट्रायंगल क्या, बी डी ई, ठीक, बी डी ई। और ये कैसा ट्रायंगल होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्योंकि टावर सीधा है, उसमें ट्रायंगल बन रहा है तो 90 डिग्री का एक एंगल बनेगा, बाकी 30 दिया हुआ है। अब कह रहा है, ध्यान से देखना, हमको रेशियो लेना है, रेशियो ये एंगल है तो ये एडजेसेंट हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा। तो एडजेसेंट और अपोजिट से रिलेटेड हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही कंटेन करना है, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे tan ले लेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक। तो tan थीटा, हियर थीटा इज 30 डिग्री, तो हम लिख लेंगे, ध्यान से देखना, tan क्या, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट कितना है, अपोजिट हमको फाइंड करना है ई डी, एडजेसेंट आपको मालूम है 10 रूट में क्या है, 3। tan 30 होता है 1/√3, जिनको नहीं पता है वो टेबल एक बार देख ले। तो ई डी
अपॉन 10 रूट में 3, ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो हो जाएगा कितना, ई डी इज इक्वल टू 10 रूट में 3 डिवाइड बाई रूट 3, कैंसिल हो जाएगा। तो जो ई डी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कितना हो गया 10। तो जो टोटल हाइट है वो 2 और 10 हो जाएगा, मतलब हाइट कितनी हो जाएगी 12 मीटर। ठीक है, आपका जो आंसर हो जाएगा हाइट ऑफ टावर इज 12 मीटर। 12 मीटर क्या हो जाएगी, 12 मीटर क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा किसका, उस टावर का। ठीक, मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है, पढ़ लेना है हमको। जब तक क्वेश्चन आप अच्छे से स्टडी नहीं करोगे तब तक वर्ड प्रॉब्लम के जितने भी क्वेश्चन हैं आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको पूरे अच्छे से स्टडी कर लो। अच्छे से स्टडी करने का ये मतलब नहीं है कि आप 2 घंटे 3 घंटे टाइम लो। अच्छे से स्टडी करने का मतलब यही है कि आप जो भी पढ़ें उसमें वो आपके दिमाग में फिट हो जाए कि वो क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, वहाँ से हम क्या कर सकते हैं उसके लिए आप जब तक फिगर नहीं बनाओगे तब तक हाइट एंड डिस्टेंस के एक भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन नंबर 4 था जिसका आंसर कितना है 12 मीटर। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। From a tower of 80 meter high, the angle of depression of a bus is 30 degree. How far the bus from the tower? In this question, इस क्वेश्चन में एक बस है और एक टावर है, ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि बस और टावर के बीच में कितना डिस्टेंस है वो बताना है, फाइंड करना है। और हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है 30 डिग्री। उसके बाद हाइट ऑफ टावर वो भी दिया गया है 80 मीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। हमने लेट AC या AB इज हाइट ऑफ टावर या टावर हाइट ऑफ टावर इज 80 मीटर एंड C, ये पॉइंट C है जहाँ पे बस क्या है, ये पोजीशन ऑफ द क्या है, बस है। C इज पोजीशन ऑफ बस, ठीक। एंड वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ AC। हमको A से C का डिस्टेंस निकालना है। अब हमको बोल रहा है कि जो बस और हाइट ऑफ टावर है यहाँ का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो मैं क्या कर लेते हैं, ये ट्रायंगल बना लेते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है, ध्यान से देखना, कि एक जो बंदा बैठा हुआ है इस टावर पे बैठा हुआ है, इस बस को देख रहा है, ठीक है, इस टावर पे बैठा हुआ है, इस बस को देख रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बन रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। मान लेते हैं ये क्या है, D है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये D है। तो हमको यहाँ पे पता है क्या, BD इज पैरेलल टू AC। ध्यान से देखना, BD इज पैरेलल टू क्या होगा, AC। देन एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल BCA, ठीक, अल्टरनेट एंगल, ठीक। अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अल्टरनेट एंगल क्यों होंगे, ये लाइन इस लाइन की क्या है, पैरेलल है। जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक। अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये तभी आते हैं जब दो लाइन आपस में क्या हो, पैरेलल हो या तो इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा, बस यही चीज़ था। अब हमसे पूछा है AC, हमको दिया है क्या AB, तो वापस से क्या लगाएंगे, tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कितना है 80, एडजेसेंट कितना है AC। tan 30 क्या होता है 1/√3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 अपॉन AC। ये इस साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई क्रॉस कर लेंगे तो AC बन जाए AC, और यहाँ पे आएगा 80 रूट में
3, ठीक। 80√3 ही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। या तो आप 80 इंटू 1.73 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 1.73 से मल्टीप्लाई, √3 की वैल्यू होती है 1.7321, तो आप इतने से मल्टीप्लाई कर लो, 0 से तो कोई मतलब नहीं। 8 3 जा 24, 8 7 जा 56 में 2 ऐड करेंगे 58, 8 1 जा 8 और 8 5 13, ठीक। एक जीरो है तो एक जीरो और एक पॉइंट है, एक पॉइंट, मतलब 138 मतलब 138.4 मीटर अवे है क्या बस, कहाँ से, फ्रॉम द टावर, टावर के फुट से कर रहा है 138.4 मीटर क्या है, इतनी डिस्टेंस पे बस क्या है खड़ी है, ठीक है। ध्यान से देखना, इस बार कह रहा फ्रॉम अ टावर ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, 80 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका मतलब है कि जो ऑब्जर्वर है वो टावर के पास बैठा है तभी यहाँ से बन रहा है। या तो आप समझ लो अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर है तब तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, तो डायरेक्ट 30 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बैठा है इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। मैंने बार बार बोला है कि जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होगी तो हम सर उठा के नहीं देखेंगे, हमेशा सर झुका के देखेंगे। तो सर यहाँ पे अगर बैठे रहोगे तो सर हमेशा उठाना पड़ेगा, तो बेकार है। यहाँ पे बैठोगे तो सर झुकाना पड़ेगा, इसका मतलब ऑब्जर्वर कहीं ना कहीं कहाँ पे है, टावर के टॉप पे बैठा हुआ है, ठीक है, इसलिए वहाँ से यहाँ देख रहा था, तो हमेशा क्या बन रहा है, जहाँ पे ये लाइन ऑफ विजन है या लाइन ऑफ साइट है, ध्यान से देखना, ये तो लाइन ऑफ साइट ये है, उसके बाद करा इसके पैरेलल लाइन खींचना, अगर यहाँ होगा तो लाइन ऑफ साइट ये और इसके पैरेलल ये, उसके एकदम सीधे सीधे हम लाइन खींचेंगे, ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, उसी से एंगल हमको हमेशा फॉर्म करना है। तो आपका आंसर जो है 138.4 मीटर क्या हो जाएगा, वो जो बस है वो उस टावर से क्या है, अवे है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Find the angle of elevation of the sun when the shadow of a pole of a 18 meter high is 6√3 मीटर long। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि कह रहा है कि एक पोल है जिसकी खुद की हाइट 18 मीटर है और सन से उसका शैडो मतलब परछाई बन रहा है, वो कह रहा है परछाई की जो लेंथ है वो कह रहा है 6√3 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो हमको कह रहा है परछाई जो है, कहने का मतलब परछाई की लंबाई याद रख लेना, जैसे मैं या कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पे मान के चलो एक पोल है और सन यहाँ पे है, तो सन से कह रहा है कि इस पर जब लाइट जाएगी, इस पर इंसिडेंट करेगी लाइट, तो इसकी एक शैडो बनेगी, ठीक है, शैडो बनेगी तो यहाँ पे, तो याद रख लेना शैडो की लेंथ ये नहीं होती है, शैडो की लेंथ ये होती है। तो ये चीज़ हमको दिया है, कितना है वो 6 मीटर क्या है, कह रहा है 6√3 मीटर है। तो हम बना लेते हैं क्या, दिस इज द टावर ए बी हैविंग हाइट इज 18 मीटर। कह रहा है ए बी एक टावर है जिसकी हाइट क्या है 18 मीटर है। मैं मान लेते हैं कि लेट सन इज हियर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सन है, मैंने बना दिया, यहाँ पे सन है, इसकी शैडो आ रही है इधर से, लाइट इस पे इंसिडेंट कर रही है, जब लाइट इस पे गिरेगी, याद रखना शैडो वहीं बनता है जहाँ पे लाइट नहीं होता है, जहाँ पे लाइट नहीं होगा वहीं शैडो बनेगा। कहने का मतलब है कि जहाँ तक शैडो है, जैसे मान के चलो ये यहाँ पे है तो शैडो यहाँ तक बन रहा है, ठीक, तो इस वाले पोजीशन में लाइट नहीं होगी, ठीक, जहाँ जहाँ लाइट होगा वहाँ शैडो नहीं बनेगा, ठीक। तो हम मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक मिला दिया और इसको मान लिया अल्फ़ा। कह रहा है ये जो सी पॉइंट था ए सी ही क्या हो जाएगी, जो लेंथ ऑफ क्या हो जाएगी शैडो, और ये कितना दिया है 6√3 आपको पहले से गिवन है, हमको अल्फ़ा चाहिए, ठीक। तो अपोजिट दिया है, एडजेसेंट दिया है, आप आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या है, दिस इज द हाइट ऑफ क्या टावर एंड लेंथ ऑफ शैडो ऑफ दिस टावर इज ए सी हैविंग 6√3, जो आपको पहले से ही गिवन दैट किया गया है, दिया गया है। तो हम क्या कर लेते हैं, अपोजिट और एडजेसेंट में रिलेशन लेना है, तो सीधी सी बात है क्या करेंगे, tan अल्फा करेंगे और ये कैसा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन
एडजेसेंट, ठीक, tan अल्फा अपोजिट मीन्स ए बी अपॉन ए सी। ए बी आपको कितना है, ए बी दिया गया है 18, ये कितना है 6 रूट में 3, 6 3 जा तो आएगा 3 अपॉन रूट 3, ऊपर नीचे रूट 3 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, इसका रेशनलाइजेशन कर लो। रेशनलाइजेशन करते ही क्या हो जाएगा, ऊपर 3 रूट 3 हो जाएगा, नीचे 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा रूट 3। तो tan अल्फा इज इक्वल टू रूट 3। तो रूट 3 का मतलब है tan क्या होता है, ये tan 60 डिग्री होता है। कंपेयर कर लेंगे तो अल्फ़ा यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना 60 डिग्री, ठीक। अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 डिग्री मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है 60 डिग्री। इसको एक और कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं लेकिन वहाँ यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करेंगे वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब ये कह रहा है कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक टावर है जिसकी हाइट दिया था 18 मीटर था, इसकी परछाई बन रही थी, परछाई की जो लेंथ थी वो 6 रूट 3 थी, इतनी लंबी थी वो। फिर हमसे पूछा था कि उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, तो मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बता दिया कितना आया 60 डिग्री। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। In this question, 2 ships are sailing in the sea on the two side of a lighthouse, ठीक। The angle of elevation of the top of the lighthouse is observed from the ships are 30 degree and 45 degree respectively. If the lighthouse is 100 meter high, then distance between two ships is। हमको करा ध्यान देखेंगे, एक लाइट हाउस है जिसकी खुद की हाइट कितनी है 100 मीटर। मैंने मान लिया कि ये मान के चलो हाइट है, क्या है लाइट हाउस है जिसकी हाइट क्या है ए बी है और दिया हुआ है कितना 100 मीटर। अब कह रहा है इसके दो साइड में दो जहाज़ें क्या है घूम रही हैं, दो जहाज़ें हैं, दोनों जहाज़ों से कह रहा है एक जहाज़ से कितना बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। मैं मान लेते हैं ये ए बी सी है और ये क्या है डी है, ठीक। इससे कितना बना रहा है 45 डिग्री। हमको फाइंड करना है कि इन दोनों जहाज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, मतलब AC और AD का सम कितना होगा वो हमको फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ये हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक तो ACB बन रहा है और एक ABD बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना है, हमको हाइट दिया है, एडजेसेंट चाहिए, तो एडजेसेंट और हाइट में एक ही रिलेशन देता है, कौन tan देता है। तो हम लगाएंगे क्या tan 30 किसमें, इन ट्रायंगल ACB में। तो tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट कितना है AB, एडजेसेंट कितना है AC। तो tan 30 कितना होगा 1 अपॉन रूट 3, AB आपका 100 दिया है 100 AC। तो AC इज इक्वल टू 100 रूट में 3, AC आ गया। दूसरा हमको निकालना है AD। अगेन हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ADB में, ठीक, ट्रायंगल ABD में अगेन लगाएंगे क्या tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AD। ध्यान से देखना, जब इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तब भी अपोजिट ये था, इसमें बात करेंगे तब भी अपोजिट ये। तो tan 45 दैट इज इक्वल टू 1, AB 100 एंड AD का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा AD इज इक्वल टू कितना 100, मीन्स दिस इज 100 रूट 3 एंड दिस इज 100। 100 रूट 3 का मतलब है, रूट 3 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, 100 इंटू 1.73, ठीक, 1.73 2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 173। हटा दो, 2 जीरो से पॉइंट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो ये ओवरऑल है कितना 173 और 100 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 273 मीटर। यही हो जाएगी डिस्टेंस, ठीक। मैंने रूट 3 की वैल्यू 1.73 रखा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 173 और ये 100 था, 100 और ये 173 मिला के 273 मीटर डिस्टेंस बिटवीन
टू शिप, इन दोनों शिप के बीच की यही डिस्टेंस हो जाएगी। बस आज के लिए इतना ही। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो भी था मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। तो आपको आई होप आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो मेरा समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।